लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, है ना। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है वो सारे एक्स वैल्यूज जिसपे फंक्शन क्या दे रहा हूँ, डिफाइन वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है भाई, वो हो गया अपना डोमेन। फिर उसके बाद कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो होता है जब जो वैल्यूज अपन, जो फंक्शन वैल्यूज देगा उन वैल्यूज के लिए जो सेट प्रिपेयर होगा आपके पास। जैसे कोई फंक्शन डिफाइन है, f इज डिफाइनिंग फ्रॉम सेट a टू सेट b, है ना। तो उसमें क्या होगा, जो भी अपना सेट a होगा दैट इज डोमेन, और सेट b होगा वो अपना क्या हो जाएगा, कोडोमेन। एंड द सेट ऑफ ऑल द f इमेजेस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके। फिर अपन ने देखा था क्या कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चेक करने के लिए अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा था, स्क्वायर रूट जो भी फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन की बात की थी बेटा अपन ने। ओके, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था कि fx इज इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था कि fx इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अपने को अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x, जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए अपन क्या बोल देते हैं इसमें भी, कि जो भी x है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। x ही नहीं बल्कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर चाहे कुछ भी दिया हो, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया हो, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या तो 0 हो जाए या फिर 0 से ग्रेटर। क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी बन गई, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी बन गई तो उस कंडीशन में वो कैसी वैल्यू हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है वाली बात बेटा? तो इसलिए ये डिफाइन वैल्यूज कब देगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में इसका जो भी डोमेन है, डोमेन इज 0 टू इनफाइनाइट, 0 से ग्रेटर मतलब ये हो जाएगी इसकी डोमेन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके। सेकंड क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए क्या दिया था, fx is equals to 1 upon square root of x। इसके लिए क्या है जल्दी से बता दो। 1 to infinity। 1 to infinity क्यों बेटा? 1/2 नहीं हो सकता क्या? बीच में देखिए बेटा यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो भी स्क्वायर रूट दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो यहाँ पे अपने को अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए बेटा। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 बन गया, अगर डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड बन जाएगी। क्लियर है वाली बात? ओके। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो डिनोमिनेटर वाला ये डिफाइन हो गया। अब अपन बात करेंगे कि अभी स्क्वायर रूट है, इसको भी तो डिफाइन करना है। तो स्क्वायर रूट जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए अपन क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायर रूट के लिए x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वाली हो गई। अब इन दोनों का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो ये कह रहा है कि x 0 है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और ये कह रहा है कि x 0 नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फाइनली अपन सीधे डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि इक्वल टू 0 होते ही तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा भाई। आ रही है बात समझ में बेटा? यस सर। ओके, दैट मींस यहाँ से अपन बोल देंगे कि जो भी इसका डोमेन आएगा, डोमेन जो कि x जिसको अपन बोलेंगे x इज बिलोंगिंग टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ गया, ओपन ब्रैकेट का मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आया, स्क्वायर ब्रैकेट आया, इसका मतलब यहाँ पे अपन 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था fx इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस कितना, 4। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके। यहाँ पे क्या देखा है, डायरेक्ट सिंपल स्क्वायर रूट दे रखा बेटा, और सिंपल स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव और 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में बेटा? ओके। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्लियर है वाली बात बेटा?
ओके, अब यहाँ पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या आ गया अपने पास, -2 एंड +2, ये हो गया प्लस माइनस और ये प्लस। कौन सा वाला पोर्शन लेना है अपने को, पॉजिटिव, और इक्वालिटी है तो इसको इंक्लूड भी करना है, ये हो जाएगा -2 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x इज बिलोंगिंग टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। आए अच्छे समझ में, कोई ऐसा प्राणी जिसको समझ में नहीं आया हो? आ गया सर। ओके, जिसने भी इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी हुई है यूट्यूब पे जाकर के चेक कर सकता है बेटा, है ना। 11th क्लास के अंदर इनइक्वालिटी पढ़ाई हुई है, 4 या 5 लेक्चर होंगे, वो अच्छे से देख लेना। ओके, हो गया ये। हटा दे भाई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, 1/रूट में x² - 4 वाला। तो नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चन दिया था तुम्हें, दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू 1 में दे रखा था ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्या दिया हुआ था, x² - 4 ही था क्या? अरे बोलो यस बेटा। सर। ओके, तो वही वाली बात हो गई कि अगर ये डिनोमिनेटर में दे रखा है तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता भाई। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए था, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ओनली क्या हो जाएगा, ओनली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बेटा। तो ये a² - b² बन गया, दैट इज a + b एंड a - b इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ये हो गया अपने पास -2, ये हो गया +2, ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो इससे ये वाला पोर्शन हो जाएगा और इससे इधर ये वाला पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, x इज बिलोंगिंग टू -∞ टू -2, लेकिन इस बार -2 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जैसे अगर मैंने -2 को इंक्लूड कर लिया तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे अपन, क्योंकि इक्वल टू 0 भी पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे 0 पॉसिबल है वैल्यू f(x) की। क्लियर है वाली बात बेटा? बट अपॉन में वो 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हाँ, अपॉन में 0 पॉसिबल नहीं है। Not आया defined समझ में है। अच्छे से ये? यस सर, आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, 4 - x²। स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² था क्या? यस। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 - x² कैसा हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x² - 4 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अगर अपन, ये हो जाएगा x + 2 और x - 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स को डिनोट किया अपन ने, क्रिटिकल पॉइंट्स को डिनोट किया, -2 और 2 आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लस माइनस और प्लस, कौन सा वाला क्वेश्चन लेना है, लेस देन और इक्वल टू है तो 2 और -2 दोनों को इंक्लूड करना है, और ये कह रहा है कि नेगेटिव साइन, ये लीजिए भाई साहब नेगेटिव साइन तो यहाँ से यहाँ दिखा रहा है, x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, -2 टू -2 तक, और इंक्लूड होंगे दोनों। दोनों इंक्लूड होंगे। आया अच्छे समझ में? यस सर। ओके, हो गया नोट डाउन बेटा? हाँ सर, हो गया। ओके,
तो ये हो गया स्क्वायर रूट के फंक्शन। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी दिखेगी तो उसको क्या कैसा होना पड़ेगा, डिफाइन होने के लिए उसको ग्रेटर देन, उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी गिवन है उसको कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, क्लियर है उसके सर। बाद हम बात करते हैं फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो देखिए भी, अगर कोई भी अपने पास लॉग दे रखा है, लॉग n टू द बेस a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर डिफाइनिंग दिस लॉग, फॉर डिफाइनिंग दिस लॉग द नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई। ओके, सर एंड द बेस इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो जब भी अपने को कभी भी लॉग दिखेगा तो उस लॉग का नंबर अपन क्या बना देंगे, पॉजिटिव, डिफाइन करने के लिए, और उसका जो भी बेस है उसको भी अपन क्या बना देंगे, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर क्लियर है। ओके, चलिए, जैसे कि अगर उसने बोल दिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ, एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equals to the log base x and the number is x square minus 4, log x square minus 4 to the base x। ओके, तो इसका नंबर क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 एंड साथ ही साथ क्या हो जाना चाहिए बेटा, एक्स भी हो जाना चाहिए ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 एंड a is not x equals to not 1 equals to मतलब 1 x is also। not equals to 1। क्लियर है वाली बात यस बेटा सर। जी? ओके, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। एंड आया तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी तो होना चाहिए, ये हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0, इसका इंटरसेक्शन x नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए भाई, तो यहां से क्या है अपने पास, -2 और ये क्या आ रहा है, +2 2, -2। 2 से इधर और ये प्लस माइनस और प्लस, पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है। तो यहाँ से आया x इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिट टू 2 यूनियन टू इंफिनिट। ओके, यहाँ से क्या आया, x इज ग्रेटर देन 0, सिंपल सी बात है, और यहाँ से आया x नॉट इक्वल्स टू 1। तो फाइनली ये तीनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, तो इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे भी। इन सब का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखिए सबसे स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट है 2 माइनस का। ओके, उसके बाद 0, फिर उसके बाद ये रहा एक, ये 1 भी तो है, और एक ये रहा 2 है। ओके, एक तो कह रहा है कि -2 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर, ठीक है भाई, अच्छी बात है। एक कह रहा है कि 0 से ग्रेटर, ये लीजिए भाई साहब 0 से ग्रेटर, और एक कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, एक कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में बेटा जी? तो देखिए इन सब का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई, ये वाला पोर्शन आ रहा है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर यस सर। x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, x इज बिलोंगिंग टू 2 to इनफिनिट। infinity। x अगर 2 से इनफाइनाइट अगर होगा तो उस केस में ये हमेशा कैसा बनेगा, ये लॉग जो है वो क्या बनेगा, एक डिफाइंड वैल्यू देगा। ओके, ओके सर, तो नोट कर लें। नोट कर लो बेटा।
ओके मैडम, यस सर हो गया। ओके चलिए भाई उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे एनसीआर और एनपीआर वाले फंक्शंस जो हैं। फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर फंक्शंस। तो देखो भाई एनसीआर है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एन कैसा होना चाहिए, दोनों के लिए लिख देते हैं। फॉर डिफाइनिंग एनसीआर एंड एनपीआर, एन का वैल्यू कैसा होना चाहिए भाई, एन मस्ट बी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर यस सर। एंड आर किससे बिलोंग करना चाहिए भाई, R belongs to whole number and also n is greater than or equals to R। आर ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर है वाली बात, क्योंकि एनसीआर क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यस ओके, सर। और एनपीआर क्या होता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है वाली बात। यस सर। ओके, टोटल जितने भी एलिमेंट्स अपने पास गिवन होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की फॉर्म में गिवन होंगे। भी अपने पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और उसमें से सेलेक्ट करें अपन आर, तो हो सकता है उसमें से अपन 0 सेलेक्ट करें, हो सकता है 1 सेलेक्ट करें, या फिर 2 या 3 4 5 7, कितने कहाँ कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने ऑब्जेक्ट है उतने ही तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एन का वैल्यू जो है वो ऑलवेज आर के इक्वल या आर से हमेशा ग्रेटर होगा। क्लियर वाली बात। तो ये हो जाएगा, इसको डिफाइन होने के लिए n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। ये तीनों कंडीशन एक साथ होना जरूरी। ओके हो गया ये। ओके देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 7 minus x p x minus 3। क्या आएगा भाई जल्दी से बता दो।
तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए भी ये कह रहा है कि n क्या होना चाहिए, बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक थोड़ी सी देखते हैं, एक चीज देखते हैं कि मान लो जैसे अपने पास में यहाँ पे x की टर्म्स में फंक्शंस दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे ये दे दिया उसने सेवन टू gxc इंफिनिट hx, gxc hx ये दे रखा भी अपने पास, ठीक है ना। तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ दिस, gx क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या सॉल्व कर दूं, gx को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 सॉल्व, greater than or equal to 1. तो 1 या 1 से इनफिनिट तक सारी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपने को अच्छे से पता है कि उसमें से मेरे को इंटीजर लेना है, ये वाली बात मैं ध्यान में रखूंगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद hx जो है, hx को मैं क्या कर दूंगा, होल नंबर है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा भाई, क्लियर है वाली बात, Yes, sir. ओके। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा कि hx कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, gx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, hx होना चाहिए, आ रही बात समझ में। Sir. एंड फाइनली अपन क्या करेंगे, Finally find कर लेंगे. सॉल्यूशंस, सर ऐसे ही कर रहे थे. क्लियर है वाली बात बेटा जी, Yes, sir. ओके। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx यहाँ पे कितना दे रखा है 7 माइनस एक्स, और ये हो जाना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ओके। इसका मतलब x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 6, ओके। नेक्स्ट ये कहता है कि hx ग्रेटर देन ये हो जाना, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ओके, अच्छी बात है भाई। उसके बाद नेक्स्ट gx इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू hx, मतलब ये हुआ 7 minus x is greater than or equals to x minus 3, x को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दो और 3 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 10 is greater than equals to 2x। इसका मतलब 2x को या तो 10 को greater than equals to 2x बोल दो या फिर 2x को less than equals to 10 बोल दो, x यहाँ से आगे less than or equals to क्या 5। क्लियर है वाली बात बेटा जी। फाइनली इन सब का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा भी, इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा देखिए जरा, 3 ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये तो कह रहा है कि 6 या 6 से स्मॉलर, ये लीजिए भाई साहब 6 या 6 से स्मॉलर, ये कह रहा है 3 या 3 से ग्रेटर, ये लीजिए भाई साहब 3 या 3 से ग्रेटर, और ये कह रहा है कि 5 या 5 से स्मॉलर, ये लीजिए भाई साहब 5 या 5 से स्मॉलर। तो देखिए इनका कॉमन पोर्शन कौन सा आता है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है भाई, हरियाणा बोलो 3 से 5 वाला. ओके। तो x इज बिलोंगिंग टू क्या आ रहा है 3 to 3 to 5, 5 ओके। तो और इसमें इंक्लूड आप होंगे दोनों. इंटीजर देख लो क्या क्या आ रहे हैं भाई, x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक x इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, और x इज इक्वल्स टू 5। फाइनली ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, sir. उसके बाद हेडिंग डालो, फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना। तो फंक्शन इस बार कैसा दे रखा होगा, f(x) इज इक्वल्स टू gx टू द पावर hx, है ना। फंक्शन की पावर में कुछ फंक्शन दे रखा होगा, ओके। तो इसको डिफाइन होने के लिए, फॉर डिफाइनिंग f(x), gx को कैसा होना पड़ेगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड hx
must be defined. Okay, gx का वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और hx जो है, इस hx को क्या होना पड़ेगा, hx क्या देना चाहिए, एक डिफाइन वैल्यू देना चाहिए। आया समझ में? ये देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। fx is equals to x to the power 1 upon x minus 2। ओके, तो देखिए भाई, ये रहा अपना gx कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए x को ग्रेटर देन 0 कर दिया अपन ने। ओके, एंड साथ ही साथ क्या हो जाना चाहिए, 1 अपॉन x माइनस 2, ये कैसा क्या हो जाना चाहिए, मस्ट बी डिफाइन। आ रही बात समझ में? तो देखिए भाई, ये कौन से x के लिए डिफाइन वैल्यू नहीं देगा, कौन से x के लिए डिफाइन वैल्यू नहीं देगा, ये 2 के लिए नहीं देगा सर, ना 0 यहाँ जाएगा पे ना, क्या होना चाहिए, x माइनस 2 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दैट मींस x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, x 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस ये वाला 2 भी, और रियल कुछ भी हो सकता है बस 2 के अलावा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो फाइनली इन दोनों का जो भी अपने पास इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा बेटा, फाइनली इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 कह रहा है और ये कह रहा है कि 2 नहीं होना चाहिए। 0 से कहां तक चला जाएगा, ये x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिट तक चला जाएगा, लेकिन उसमें से किसको इंक्लूड नहीं करना, 2 को नहीं इंक्लूड करना। और या फिर इसको मैं कैसा लिख सकता था, x बिलोंगिंग टू 0 टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिट। आया अच्छे से समझ में बेटा ये? यस सर। बढ़िया आगे बेटा। हो गया भाई, कर लिया क्या नोट डाउन? यस सर, कर लिया। ओके,